नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद आजकल दूसरी यात्रा पर हैं। ये यात्रा है भारत को बदनाम करो यात्रा, जो कि इस समय लंदन में चल रही है। राहुल गांधी लगातार तमाम परिचर्चाओं में भाग ले रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय संवैधानिक संस्थानों को और अब तो भारतीय संसदीय प्रणाली को भी निशाना बना रहे हैं, हमला साध रहे हैं। आज उन्होंने कह दिया एक परिचर्चा के दौरान कि जब भी विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं संसद में तो माइक बंद कर दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में उनकी आवाज को दबाया जाता है, जिस पर राज्यसभा के उपसभापति ने प्रतिकार भी किया है, पलटवार भी किया है और कहा है कि इससे बड़ा असत्य हो नहीं सकता। बीजेपी ने भी हमला बोला है और राहुल गांधी आज जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय संसदीय प्रणाली पर, जो सदन का कामकाज होता है उस पर, सदन की कार्यवाही के संचालन पर, तो सवाल राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि वो सदन को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा निकली, संसद के सत्र के दौरान वो एक भी दिन नहीं गए। आप देखिए कि 2009 से 2014 तक जब वो अमेठी से सांसद थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एक प्रश्न भी राहुल गांधी ने संसद में नहीं पूछा। 2014 से लेकर 2019 तक भी वो अमेठी से सांसद रहे, एक प्रश्न भी उन्होंने लोकसभा में नहीं पूछा। क्या ये अमेठी की जनता के साथ विश्वासघात नहीं था? अब जब वो 2019 में केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से सांसद बने तो अब तक उन्होंने सिर्फ 92 प्रश्न पूछे हैं और जो वर्तमान लोकसभा है उसमें उनका जो भागीदारी का प्रतिशत यानी कि उपस्थिति का जो प्रतिशत है वो लगभग 52 है। आप सोचिए कि क्या 52% वाले जो उपस्थिति वाले सांसद को एक अच्छा सांसद कहा जाएगा? यदि कोई व्यक्ति क्लास में अनुपस्थित रहता है, उसकी 52% वहां पर उपस्थिति है, क्या उसको अध्यापक परीक्षा देने की अनुमति देंगे? तो ऐसे सांसदों को जो 52% की उपस्थिति रखता है, क्या ये अधिकार भी है कि वो संसदीय प्रणाली है, जो सदन की जो संचालन की जो कार्यवाही का जो नियम बने हुए हैं उस पर वो हमला बोल सके? तो राहुल गांधी जब भी हमला बोलते हैं वो अपने आप ही आप पर से आरोपों से घिर जाते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि जो उन पर ही तमाम तरह के प्रश्न खड़े कर देती है। राहुल गांधी ने जो संसदीय प्रणाली पर, संसद की संचालन की जो भी प्रक्रियाएं हैं उस पर जो सवाल खड़े किए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। राज्यसभा के उपसभापति ने उस पर क्या टिप्पणी की है, उसके बाद दिखाएंगे आपको जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने क्या कहा है, और फिर बीजेपी का पलटवार भी दिखाएंगे। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बातों के संदर्भ में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि यह नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। मैं पिछले 9 वर्षों से संसद में हूं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली, न मेरी जानकारी में। भारतीय संसद लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप है। 1952 से जिन परंपराओं, जिन नियमों, जिन ट्रेडिशंस, जिन व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती रही है, आज भी उन्हीं के तहत चल रही है। तो इस तरह की बात कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है, और जितना मैं जानता हूं किसी और ने भी संसद के अंदर और बाहर इस तरह की बात कम से कम मेरी जानकारी में नहीं कही। इसलिए जैसा मैंने कहा, नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, असत्य, गलत, इससे अप्रमाणित, अपुष्ट कोई और बात नहीं हो सकती। राहुल गांधी फॉरेन कंट्री से बात करते हुए ये कहा है उनके माइक स्विच ऑफ हो जाता है पार्लियामेंट में जब वो बात करते रहते हैं। रिसेंटली जो अभी चर्चा हुआ राष्ट्रपति अभिभाषण पर और बजट पर, उनके पार्टी का समय का अलॉटमेंट था 1 आवर 1 घंटा 5 मिनट, लेकिन लगभग 2 घंटा उनको दिया गया है। एंड ये जब भी बात कर रहा था पार्लियामेंट में, कोई बिना तथ्य वो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे थे। जब ऑथेंटिकेशन के लिए पूछा गया, बेसिस के लिए पूछा गया, कुछ बेसिस नहीं दिया। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ, इनका ग्रैंड मदर श्रीमती इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी लगा के कैसे पत्रिका मीन्स प्रेस को और अपोजिशन लीडर को
बंदी बना के अंदर डाला था, ये सब लोग जानते हैं। और इतना ही नहीं, यूपीए कालखंड में एक ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट हुआ था, उसका पब्लिक में उसका फाड़ कर फेंक के पूरा सरकार का इंस्टीट्यूशन का अवमान किया था, अपहास्य किया था। ऐसे राहुल गांधी जाके बाहर जाके ये बेसलेस एलिगेशन कर रहे हैं। राहुल गांधी, एक चीज़ को राहुल गांधी जी को समझना चाहिए, तो अगर उनका फिर भी हमने ज़्यादा देने के बावजूद भी अगर समय कम मिल रहा है तो लोगों ने आपका समय कम किया है, लोगों ने आपका स्विच ऑफ कर रहा है माइक, क्योंकि आपका समय क्या है उसके अनुसार स्पीकर और चेयरमैन आपको समय देता है। इसलिए स्पीकर और चेयरमैन के ऊपर ऐसे आरोप लगाना ये बिल्कुल बहुत इनके लिए, जिस पार्टी कहती है कि अपने आप ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री उसके नेता है, इसके बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और पीएम मोदी जी के अंडर हमारा पूरा इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेसी बहुत सेफ है। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ नॉट सिलेक्टेड, वो इलेक्टेड लीडर है। लोगों ने उन पार्टियों को, स्पेशली कांग्रेस पार्टियों को अपोजिशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। अपोजिशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन लोगों ने वो उनको हजम नहीं हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के लिए का भी वो काम नहीं कर रहे हैं। और अभी तक उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि लोगों ने मोदी जी को इलेक्ट किया है, हमको अपोजिशन में बिठाया है। ये इनका वीकनेस है, क्योंकि बहुत शायद कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार उन्होंने इतना लंबी देर तक वो पावर से बाहर है, इसीलिए वो मेंटल बैलेंस खो रहे हैं। राहुल गांधी जी, विदेश जाते ही आपको हो क्या जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, सारी परंपरा, सारी लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। हमें बोले नहीं दिया जाता। अभी देश घूम कर के आए ना, एकता यात्रा में, अपनी जोड़ो यात्रा में, सब जगह बोले, अपशब्द बोले, गाली दिया। अभी सदन में आप लोगों ने सुना होगा, लंबा भाषण हुआ एक व्यापारिक संस्थान को लेकर करके, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कितनी भद्दी भद्दी बातें कहे। थोड़ा मुझे भी जवाब देने का लोकसभा में अवसर मिला था। पूरी बात कहे कि नहीं कहे? नॉर्थ ईस्ट में प्रचार करने गए, जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, पार्टी को मिला 0/0। अब जब देश की जनता उनको न सुनती है न समझती है और उनका समर्थन करने की बात तो दूर, तो विदेश में जाके विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की जनता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की सामरिक सुरक्षा, सबका अपमान किया है। यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए, ये उनके शब्द है ना। क्या मतलब है इसका? सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे हैं, और भाजपा तो इसकी बहुत ही ज्यादा सशक्त रूप से विरोधी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।